एक सुंदर सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा रहस्यमयी पेड़ था। देखने में तो वह आम पेड़ जैसा लगता था, लेकिन उसमें एक अजीब जादुई शक्ति थी। अगर कोई भी इंसान सच्चे मन से उस पेड़ से कुछ मांगता तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती। गांव के लोग रोज कुछ न कुछ मांगते रहते थे और पेड़ हमेशा मुस्कुराकर उनकी इच्छा पूरी करता था। धीरे धीरे गाँव का हर गरीब इंसान अमीर हो गया। हर घर में 10 टन सोना था और घर के बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। लेकिन उसी गाँव में एक लड़का था, राइस्टार। उसने कभी भी उस पेड़ से कुछ नहीं मांगा। राइस्टार अपने पिता के साथ गांव के कोने में रहता था। उनकी अपनी एक नदी थी जो हमेशा मछलियों से भरी रहती थी। हर सुबह दोनों नदी से मछलियां पकड़ते, गाड़ी में भरते और बाजार में बेच आते। उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन यह सब राइस्टार के चाचा को बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत साल पहले राइस्टार के दादाजी ने दोनों भाइयों को एक एक नदी दी थी। राइस्टार के चाचा अपनी नदी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। वहीं राइस्टार के पिता सुबह से शाम तक अपनी नदी में मछलियों को खाना खिलाते थे, जिसकी वजह से चाचा की नदी सूख गई और राइस्टार के पिता की नदी मछलियों से भर गई। जलन में अंधे होकर एक शाम चाचा राइस्टार की नदी पर आए और उसमें बहुत सारे मगरमच्छ छोड़ दिए। उन मगरमच्छों ने नदी की सारी मछलियां खा ली। अगली सुबह जब राइस्टार और उसके पिता नदी पर गए तो एक भी मछली हाथ नहीं लगी। तभी अचानक एक बड़ा मगरमच्छ नदी से बाहर निकला और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में राइस्टार के पिता की मृत्यु हो गई और राइस्टार का एक हाथ भी चला गया। राइस्टार पूरी तरह टूट चुका था। रोते हुए जब वह गाँव लौट रहा था तब उसने देखा कि कुछ लोग जादुई पेड़ से इच्छा मांग रहे थे और उनकी इच्छाएं तुरंत पूरी हो रही थी। यह देखकर राइस्टार के मन में भी एक विचार आया। वह पेड़ के पास गया और रोते हुए बोला, हे पेड़, मेरे पिताजी को वापस लौटा दे और मेरा हाथ ठीक कर दे। पेड़ कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसमें से एक तेज रोशनी निकली। राइस्टार का हाथ वापस आ गया और उसके पिता भी जीवित हो गए। राइस्टार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन यह सब उसके चाचा छिपकर देख रहे थे। जैसे ही राइस्टार वहां से गया, चाचा पेड़ के पास आए और धीरे से बोले, हे पेड़, अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दे। पेड़ जोर से चमका और उसकी सारी शक्तियां चाचा के अंदर समा गईं। सफेद पेड़ काला पड़ गया। चाचा एक भयानक पेड़ों का शैतान बन गए। उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उन्होंने आसमान की तरफ देकर कहा, मेरे पेड़ भाइयों, जाग जाओ। आसमान खून जैसा लाल हो गया। गांव के सारे पेड़ जीवित हो गए। रात को जब गांव वाले सो रहे थे, पेड़ों का शैतान हर जगह पेड़ उगाने लगा। अगली सुबह लोगों ने देखा गांव में हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। जादुई पेड़ सूख कर काला हो चुका था। तभी पेड़ों का शैतान सामने आया और बोला, अब समय आ गया है। आसमान में लाल चांद निकल आया। सारे पेड़ जीवित होकर गांव वालों पर हमला करने लगे। लोग भागने लगे, लेकिन पेड़ उन्हें पकड़ पकड़ कर निगल रहे थे। तभी राइस्टार अपनी मोटरसाइकिल पर वहां से गुजर रहा था। दो पेड़ उसके सामने आकर खड़े हो गए। तभी पेड़ों का शैतान उसके सामने आ गया। राइस्टार, अपने चाचा को भूल गए? राइस्टार हैरान रह गया। वह तुरंत मोटरसाइकिल लेकर भागा। सारे पेड़ उसके पीछे दौड़ पड़े। राइस्टार अपनी नदी के पास पहुंचा। उसने तेज दिमाग लगाया और मोटरसाइकिल को सीधा नदी में घुसा दिया। चाचा और सारे पेड़ भी उसके पीछे नदी में उतर गए। राइस्टार चुपके से बाहर निकल गया। नदी के भूखे मगरमच्छों ने पेड़ों के शैतान और सारे पेड़ों को चीर फाड़ कर खा लिया। जैसे ही पेड़ों का शैतान मरा, जादुई पेड़ की शक्तियां वापस आ गईं। सफेद पेड़ फिर से जीवित हो गया। गांव धीरे धीरे फिर से शांत